फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से फिर से अपना जो नया टॉपिक है जो अपने सिलेबस में है, फिलहाल अपन रिट की बात कर रहे हैं और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं फिर जो भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन हैं या फिर रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल है मैराथन क्लासेस जयपुर, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं या फिर अभी अपनी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है रिट की, उसमें जो क्वेश्चंस या उसके बेस पे आधार या उसके जो अकॉर्डिंग जो ईवीएस के जो टॉपिक्स हैं या फिर साइकोलॉजी के, हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। नेक्स्ट अपना सब्सक्राइब करें मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी लिंक प्लस जो और भी अपने वीडियोस हैं, जो जैसे राजस्थान पुलिस के जो रिज़ल्ट का हो गया, दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट हो गया, और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। सो आज से स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएँ। हस्तकलाएँ क्या होती हैं कि जो हाथ से विभिन्न कलाकारी या विभिन्न जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है हस्तकलाएँ। तो आ रहा है अपना थेवा कला। थेवा कला पहली हस्तकला आ रही है अपनी। कांच पर सोने की अत्यंत महीन एवं कलात्मक कारीगरी थेवा कला कहलाती है। थेवा कला किसको कहते हैं कि जो हाथ से सोने पर जो महीन बारीक बारीक कारीगरी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? थेवा कला। प्रतापगढ़ में कांच पर सोने का काम थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में होता है जो कांच पर होता है सोने का काम, उसको क्या कहा जाता है? थेवा कला उसको कहा जाता है। थेवा कला केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक सीमित है। यानी थेवा कला सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, फिर थेवा कला के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो वो हैं जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। इस कला के जन्मदाता कौन है? तो इस कला के जन्मदाता कौन है? नाथूजी सोनी माने जाते हैं, और प्रमुख कलाकार है गिरीश कुमार, महेश राज सोनी, जस्टिन और वकी इसके प्रमुख कलाकार है। और इनके जो जनक माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, वो कौन है? नाथूजी सोनी माने जाते हैं। और यह कार्य प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक सीमित होता है। नेक्स्ट आ रहा है टेराकोटा। ये दूसरी अपनी प्रमुख हस्तकला आ रही है। पकाई हुई मिट्टी और विभिन्न सजावटी में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण टेराकोटा कहलाता है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गांव इस कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए? नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। और राजसमंद में स्थित जो नाथद्वारा के पास मोलेला गांव है वो कहाँ, किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ रहा अपना ब्लू पोट्री। ये जयपुर में होता है और जयपुर के ब्लू पोट्री के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर को ब्लू पोट्री भी कहा जाता है। शुरुआत की थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था, और जयपुर ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को जाता है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन किए जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री जो पुरस्कार है भारत का, उससे सम्मानित किया जा चुका है। और यह किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी? ब्लू पोट्री की इसकी हुई थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। मीनाकारी चौथा आ रहा अपना मीनाकारी, तीसरा था ब्लू पोट्री, और पहला था थेवा कला, दूसरा था अपना टेराकोटा। ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। मीनाकारी की कारीगरी अजमेर के राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से अपने साथ लाए थे। राम सिंह द्वितीय के काल में किसका हुआ था? उसमें हुआ था ब्लू पोट्री का। और जो है जो राजा मानसिंह प्रथम है वो लाहौर गए थे, वहाँ से मीनाकारी की कारीगरी अपने साथ लेकर आए थे। मीनाकारी स्वर्ण आभूषणों पर रंग भराई का कार्य होता है। स्वर्ण जो आभूषण होते हैं उन पर रंग की भराई का कार्य मीनाकारी कहलाता है। जयपुर के प्रसिद्ध मीनाकार सरदार कुदरत सिंह और
इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। जो कृपलानी थे उनको भी, कृपाल सिंह जो शेखावत है उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। काशीराम में कैलाश चंद भी अन्य मीनाकार हैं यहाँ पे। उस्तकला, नेक्स्ट आ रहा अपना उस्तकला। बीकानेर में ऊँट की खाल को मुलायम बनाकर तेल रखने के कुप्पे, कुपियाँ, सुइयाँ, चित्रांकन के बने लैंप उस्तकला के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उस्तकला में क्या होता है कि जो ऊँट की खाल से बनाए जाते हैं, ठीक है। बीकानेर में इसे मुन्नवती भी कहते हैं। बीकानेर के इमामुद्दीन उस्ताद ने इस कला को देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है या प्रसिद्धि प्राप्त करवा दी। तो उस्तकला क्या होते हैं, ये होती है ऊँट की खाल के, ऊ से ऊ याद रखना, उस्तकला से ऊँट। इसको बीकानेर में क्या कहा जाता है, मुन्नवती इसको बीकानेर में कहा जाता है। दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट क्या होता है, रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता उसमें लुगदी से उसे लुगदी से दबा दिया जाता है और यही लुगदी जैसे पदार्थ दाबू कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का अकोला। नेक्स्ट आ रहा अपना सांगानेर की छपाई यानी सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मखमल पर की जाती है। इसके द्वारा चुनरी, दुपट्टा, गमछा, साफा, जाजम और तकिया आदि तैयार किए जाते हैं। मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट आ रहा है मंसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया साड़ी। मंसूरिया साड़ी भी वही हो, कोटिया डोरिया साड़ी, यानी कोटा के जो स्थित कोटा डोरिया साड़ी कहाँ पर बनाई जाती है, कोटा में। तो कोटा के निकट बुनकरों का एक गांव कैथून है जो मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मसूरिया हो गई, मंसूरिया हो गई या कोटा डोरिया साड़ी एक ही नाम है। अब नेक्स्ट आ रहा है अपनी जो प्रमुख थी हस्तकलाएं वो कंप्लीट हो जा रही हैं। जैसे हो गई दाबू प्रिंट, ब्लू पोट्री, थेवा कला, टेराकोटा, है ना। ये अपनी जो मुख्य जो हस्तकलाएं थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अपनी जो अन्य हस्तकलाएं आ रही है, बंदेज। बंदेज किस पर किया जाता है, चुनरी वगैरह ओढ़ते हैं ना, दुपट्टे हो गए, उन पर बंदेज का कार्य किया जाता है। बंदेज के लिए कहाँ कौन प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों पर भी बंदेज का कार्य किया जाता है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट, यानी इसमें नीला और लाल रंग का जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, किसमें, अजरक प्रिंट में। बगरू प्रिंट आ रहा है। बगरू कहाँ है, जयपुर में दाबू का काम किया जाता है। बगरू यानी दाबू का काम प्रसिद्ध, दाबू प्रिंट वही हो गया। बगरू के महादेव, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण, हनुमान साय आदि भी प्रसिद्ध छापे। इनमें काला व लाल छपाई प्रसिद्ध है, यानी इनमें काला और लाल रंग की जो छपाई होती है वो इसमें मुख्य है। गलीचे एवं दरिया, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर। गलीचे एवं दरियों का जो उद्योग है वो जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, अजमेर, टोंक, मालपुरा, भीलवाड़ा, कोटा आदि अनेक स्थानों पर गलीचे बनाए जाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर देखें गलीचे और दरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर। जयपुर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई जड़ाई को तराशने के लिए भी जाना जाता है। नोट यहाँ पे लगा के वो पढ़ लेना इसको कि जो अर्ध कीमती जो पत्थर हैं जिनकी कढ़ाई और कटाई और तराशने का कार्य किया जाता है उसमें भी जयपुर प्रमुख है। जोधपुर के बादले, अब जोधपुर में पानी भरने और रखने के लिए किसी धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। इन पर कपड़े व चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है। इसको इन्हें बादले कहते हैं या बादले कहा जाता है। यानी जो जोधपुर के बादले हैं वो एक तौर पर क्या होते हैं, ये होते हैं जो अपने बर्तन पानी रखने का जो बर्तन होता है उस पर कोई भी धातु होती है, जैसे स्टील हो गई, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, जो भी अपनी धातु होती है उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जो कपड़े की या फिर चमड़े की किसी की भी हो सकती है। लाख का काम, तो राजस्थान में यह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, लक्ष्मीगढ़, सीकर, खंडेला, इंद्रगढ़ में किया जाता है। जयपुर के अयाज अहमद लाख ने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी लाख का काम कहाँ है, किया तो जाता है सवाई माधोपुर में, सीकर, खंडेला, है ना, यहाँ पे किया तो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसको प्रसिद्धि प्राप्त है वो किसने दी है, तो अयाज अहमद लाख ने इसको, जो कहाँ के हैं, जयपुर के। नेक्स्ट आ रहा है राजस्थान में जयपुर कुट्टी के नाम से
कुट्टी के काम के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर किसके काम के लिए प्रसिद्ध है? कुट्टी के काम के लिए प्रसिद्ध है। कागज, चौक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद को पीसकर लुगदी बनाई जाती है। उसे विशेष प्रकार के खिलौने भी तैयार किए जाते हैं। यानी कुट्टी के काम के लिए प्रसिद्ध है। कुट्टी जैसे अपन नॉर्मली यहाँ पे अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कुट्टी, कि जो पशुओं को जो फसल है वो बारीक बारीक काट काट कर उसको खिलाने के काम में की जाती है। तो ऐसे ही जो मिट्टी होती है, फेविकोल, गोंद और लुगदी, इनको अपन देखें तो बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली जाती है, यानी उनको पीस लिया जाता है। तो उसको कुट्टी का काम के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। हाथी दांत पर चंदन व खुदाई, चंदन पर खुदाई, हाथी दांत पर और चंदन पर, हाथी दांत के चूड़िले भी बनाए जाते हैं, चंदन पर खुदाई भी की जाती है। राजस्थान में हाथी दांत का जयपुर, उदयपुर और मेड़ता सिटी में किया जाता है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर में बनाई जाती हैं। ये ध्यान रखना, हाथी दांत का जो कार्य होता है वो जयपुर में होता है, लेकिन जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं? जोधपुर में बनाई जाती हैं। कोफतगिरी, लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने की पतली तारों की जड़ाई कोफतगिरी कहलाती है। यह कला जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। कोफतगिरी कहाँ की है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, जिस पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। चर्म शिल्प आ रहा है। चर्म शिल्प यानी जो चमड़ी होती है उस पर किया जाने वाला कार्य, तो ये होता है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में किया जाता है। कावड़, कावड़ जो नॉर्मली तौर पर अपन मंदिरों से जल भरकर कई बार देखते हैं कि कोई भी मंदिर हो गया वहाँ से, जैसे अधिकांश लोग केदारनाथ से, उत्तराखंड से जाते हैं और कावड़ लेकर आते हैं, तो वो कुछ ऐसे होती है, डंडा लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक लोटा सा होता है दोनों साइड, और यहाँ कंधे पर ये लाई जाती है, तो ये कावड़ हो गई, है ना। तो कावड़ विभिन्न कपाटों में खुलने के बाद बंद होने वाला मंदिर काष्ठ कलाकृति है। कावड़ को क्या कहा जाता है? मंदिर काष्ठ कलाकृति भी इसको कहा जाता है। कावड़िया भाट इसका वाचन करते हैं। भाट जाति के जो लोग हैं कावड़िया, वो इसका वाचन करते हैं। कावड़ के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है भाई, कावड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव है, वो कावड़ के लिए इम्पोर्टेंट है या कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में चांदी के बारीक तारों के लिए नाथद्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तु बनाई जाती है। यह कला तारकशी एवं जेवर तारकशी कहलाती है। पेपरमेशी, कागज की लुगदी बनाकर उसमें कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपरमेशी कहलाता है। इसे कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं। इस काम के लिए जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुट्टी मिट्टी या फिर पेपरमेशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मथिरण कला, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के आधार पर विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र आदि निर्माण एवं इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों में सजाने की कला क्या कहलाती है? मथिरण कला। पिंजाई, नेक्स्ट आ रहा अपना पिंजाई। रुई की पिंजाई काम करने वाला व्यक्ति पिंजाई या नद्दाफ कहलाता है। यानी रुई का जो कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? पिंजाई। रुई भरने का कार्य रजाई, सिरक, घासिया आदि में किया जाता है। नॉर्मली तौर पे इसमें कुछ समझाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ रही मेरे अकॉर्डिंग। जसोल गांव, बाड़मेर अपनी जट्टी पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जट्टी पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। जसोल गांव, यह बकरी के बालों से बनती है। क्या बनती है? जट्टी पट्टी। लवाण का दरिया, दौसा जिले के लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। नागौर जिले का टाकला गांव अपनी सुंदर और मजबूत दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जिले का सालावास गांव भी अपनी दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जबकि मुख्य तौर पर प्रसिद्ध कौन है? जयपुर प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन सुंदर और जैसे ऑप्शन में जयपुर नहीं आया, नागौर आ गया तो वहाँ पे नागौर हो जाएगा। नागौर भी नहीं आया, जोधपुर आ गया तो वहाँ पे जोधपुर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन अपने को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना पड़ता है। बंदेज, मखमल, जारजोट और अन्य किसी महीन वस्तु पर डोरे से विभिन्न आकार की आकृतियां बांधकर
उन उचित रंगों को रंगने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? बंदेज उसमें कहलाती है। जयपुर नागौर लाड़नू का बंदेज प्रसिद्ध है। जयपुर और लाड़नू का बंदेज प्रसिद्ध माना जाता है। स्त्रियों को ओढ़ने का वस्त्र पोमचा। स्त्रियों का ओढ़ने का वस्त्र क्या कहलाता है? पोमचा। यह सिक्कर यानी लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्ध? पोमचा। जयपुर और बीकानेर का लहरिया प्रसिद्ध है, जो श्रावण मास में अधिकतर ओढ़ा जाता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लाल और नीले रंग की छपाई का कार्य किया जाता है। रेवड़ी की छपाई तो जालोर व नागौर मारवाड़ी टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। खट्टी छपाई के लिए जयपुर उदयपुर प्रसिद्ध है। वर्क या वर्क राजस्थान में वर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध होता है। वर्क ये नहीं कार्य, वर्क का हिंदी मीन अपने को नहीं देखना है, यहाँ पे वर्क नाम है तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। इसमें मशीन में खींचकर अथवा हथौड़े से कूटकर सोने तथा चांदी के अत्यंत पतले पत्थर को बरक कहते हैं, यानी जो तार जो बिल्कुल महीन हो जाता है। ठीक है, एक सोने का तार जिसको एक बाल के बराबर महीन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पत्थर। उस पत्थर को क्या कहते हैं? बरक। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नए एक टॉपिक के साथ, फिर किसी नई न्यूज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर कर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। अभी आप अगर अपना राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था वो आपने अभी तक चेक नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ जाकर आप उस डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना फॉर्म की जो एप्लीकेशन नंबर या फिर अपने जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। कल फिर डिक्लेयर्ड हुआ था दिल्ली पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो मैंने अपनी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था उसकी कट ऑफ के साथ वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप अपना जो रिज़ल्ट है वो वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के मैराथन क्लासेस जयपुर से। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए आप मैंने नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।